प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है दूसरी कक्षा के ई लर्निंग हिंदी की कक्षा में। आज हम लोग कक्षा दूसरी के व्याकरण का क्लास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप सभी अपनी व्याकरण की पाठ्य पुस्तिका निकाल लीजिए। व्याकरण की पाठ्य पुस्तिका निकाल लीजिए। ठीक है, आज हम लोग फिर से टर्म 1 का पहला पाठ मात्राएं पाठ 3 करेंगे। इसका पृष्ठ संख्या है 19। आप सभी पृष्ठ संख्या 19 निकालिए, पेज नंबर 19। सभी ने निकाल लिया? चैट बॉक्स में यस लिखिए। व्याकरण पाठ्य पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 19। आज हम लोग फिर से व्याकरण के टर्म 1 का पहला पाठ मात्राएं करेंगे। सभी ने निकाल लिया? यस मैम करके टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से इस पाठ को दोहराएंगे, यानी पुनः अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मात्राएं क्या होती है। ठीक है, मात्राएं क्या होती है। सबसे पहले मात्राएं क्या होती है उससे पहले हम लोग जानेंगे मात्राएं किसकी होती है। मात्राएं किसकी होती है। ठीक है, तो मात्राएं जैसे हम लोग जानते हैं स्वर वर्णों की मात्राएं होती है। किसकी मात्राएं होती है? स्वर वर्णों की मात्राएं होती है। तो स्वर वर्ण क्या है बच्चों? कोई बताएगा मुझे स्वर वर्ण क्या है? कौन कौन से वर्णों को स्वर वर्ण कहते हैं? कौन कौन से वर्णों को स्वर वर्ण कहते हैं? जैसे बच्चों हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि स्वर वर्ण अ से लेकर अह तक है, परंतु हम लोग अ से अ तक स्वर वर्ण गिनते हैं। ठीक है, इसमें से अ की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, अ की कोई मात्रा नहीं होती। इसके अलावा अन्य स्वर वर्णों की मात्राएं होती हैं, जैसे आ की मात्रा, छोटी ई, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा, इस प्रकार अ तक की मात्राएं होती है। तो बच्चों अ की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अ वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती है। इसके अलावा हम लोग जानते हैं जैसे आ, और यह क्या है? आ की मात्रा। ठीक है, उसी प्रकार छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा। ठीक है, उसी प्रकार बड़ा ऊ की मात्रा, उसी प्रकार री की मात्रा। ठीक है, फिर है ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की
मात्रा, औ की मात्रा। ठीक है बच्चों, यह सारे हैं स्वर वर्णों की मात्राएं। ठीक है, औ की मात्रा नहीं होती है और अन्य स्वरों की मात्राएं होती है। ठीक है, पहले ये जान लीजिए कि मात्राएं किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्वर वर्ण क्या है। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, जैसे हम लोगों ने जाना अ से लेकर औ तक स्वर वर्ण है और इसमें से अ की कोई मात्रा नहीं होती। इसके अलावा आ से औ तक की मात्राएं होती हैं। ठीक है, जैसे आप सभी देख सकते हो, आ की मात्रा है ये छोटी ई है, छोटी की मात्रा, बड़ी ई, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा। उसी प्रकार री की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्राएं होती है। अब देखिए उसी पृष्ठ में पृष्ठ संख्या 19। देखिए बच्चों, यहाँ एक छोटी सी कविता है, चलिए इसका पठन करें। पृष्ठ संख्या 19, चलिए इस कविता का पठन करते हैं। देखिए यहाँ क्या है। सुबह सुबह सूरज निकला है, चारों तरफ है लाली, ची ची करके चहक रही है चिड़िया डाली डाली, धीमी धीमी हवा चल रही, झूम रही है डाली, संग हवा के घूमे खुशबू, खेतों में हरियाली। तो यह एक प्यारी सी कविता है और इसमें देखिए नीले रंग से मात्राओं को चिन्हित किया गया है, यानी लिखा गया है। जैसे देखिए सुबह सुबह, सुबह सुबह में देखिए कौन सी मात्रा है, सुबह, सुबह, सूरज निकला है, सूरज निकला है, सुबह सुबह सूरज निकला है। ठीक है, चारों तरफ है लाली, चारों तरफ है लाली, चींची चींची, ची ची करके चहक, चींची करके चहक रही है चिड़िया डाली डाली, चिड़िया डाली डाली, धीमी धीमी हवा चल रही, धीमी धीमी हवा चल रही, झूम रही है डाली, झूम रही है डाली,
संग हवा के घूमे खुशबू, संग हवा के घूमे खुशबू, संग हवा के घूमे खुशबू, खेतों में हरियाली, खेतों में हरियाली। ठीक है बच्चों, यह है एक छोटी सी कविता पृष्ठ संख्या 19 में। ठीक है, जो आज उपस्थित है कक्षा में पी लिख दीजिए चैट बॉक्स में। जो उपस्थित है, प्रेजेंट है कक्षा में, वो चैट बॉक्स में पी लिखिए। ठीक है, तो आइए फिर से हम लोग इसे जानते हैं। यह एक छोटी सी कविता है आपके पाठ में। इसमें आपको बताना है कौन से शब्द में कौन सी मात्रा लगी हुई है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो, सुबह सुबह सूरज निकला है, चारों तरफ है लाली। तो सुबह सुबह, यहाँ पर देखिए ये दो शब्द है, वो नीले रंग से लिखी गई मात्राएं हैं। तो इसमें कौन सी मात्रा है ये हमारी है छोटा ऊ की मात्रा। बहुत अच्छे कृति। फिर से सुबह में छोटा ऊ की मात्रा। अब बताइए सूरज में कौन सी मात्रा लगी हुई है? वेरी गुड कृति। अहनाफ बताइए कौन सी मात्रा लगी हुई है सूरज में? ठीक है, कोई बात नहीं। सूरज में है बड़ा ऊ की मात्रा। सूरज में है बड़ा ऊ की मात्रा। निकला, निकला में कौन सी मात्रा है? नौ में छोटी ई की मात्रा। नौ में छोटी ई की मात्रा। ठीक है, उसके बाद आइए चारों तरफ है लाली। चारों, इसमें आपको बताना है कौन कौन सी मात्राएं हैं। पहला तो चौ में आ की मात्रा है और र में ओ की मात्रा है। ठीक है, चारों तरफ है ह में ए की मात्रा। लाली, ल में आ की मात्रा और ल में बड़ी की मात्रा। लाली चींची करके चहक रही है। चींची, चींची में कौन सी मात्राएं है? वेरी गुड, बड़ी की मात्रा। करके, इसमें कौन सी मात्रा लगी है? क में ए की मात्रा। चहक रही, रही में ह में कौन सी मात्रा है? रही। ह में बड़ी की मात्रा। ठीक है, रही है में ए की मात्रा। अब आइए उसके बाद वाली लाइन, चिड़िया डाली डाली। चिड़िया में कौन सी मात्रा है? चौ में छोटी की मात्रा, ड़ में छोटी की मात्रा, य में आ की मात्रा। ठीक है, चिड़िया डाली डाली, ड में आ की मात्रा, ल में बड़ी की मात्रा। ठीक है, उसी प्रकार ये डाली, दोनों डाली एक है, इसलिए दोनों में एक ही मात्राएं हैं। पहला है ड में आ की मात्रा, साथ में ल में बड़ी की मात्रा। अब देखिए, धीमी धीमी हवा चल रही। धीमी धीमी हवा चल रही, तो ध में कौन सी मात्रा है? ध में है बड़ी की मात्रा, म में बड़ी की मात्रा।
ठीक है। उसी प्रकार धीमी में है बड़ी ई, म में बड़ी ही। हवा, वो में आ की मात्रा चल रही, र ह में बड़ी की मात्रा। ठीक है। अब उसके बाद देखिए झूम रही है डाली डाली, तो झ में कौन सी मात्रा है? झूम रही है डाली डाली। झ में कौन सी मात्रा है? वेरी गुड, बड़ाऊ की मात्रा। इसी प्रकार रही में है ह में बड़ी की मात्रा, ह में ए की मात्रा है, ड में आ की मात्रा डा, ल में बड़ी की मात्रा डाली। ठीक है। अब आइए उसके बाद यह कौन सा चिन्ह है? संग। संग में कौन सा चिन्ह है? यह है अनुस्वार। ठीक है। स के ऊपर जो बिंदी लगी हुई है वह है अनुस्वार। ठीक है। संग हवा, ह वो में आ की मात्रा हवा, क में ए की मात्रा के, यहाँ है घ में बड़ा उ घू, म में ए की मात्रा में घूमे। अब देखिए उसके बाद है खुशबू, ख में बड़ा उ तालव्य श, ब में बड़ा उ, ख में छोटा उ तालव्य श और ब में बड़ा उ खुशबू। ठीक है। उसके बाद देखिए अंतिम वाली लाइन, खेतों में हरियाली, तो ख में कौन सी मात्रा है? ख में ए की मात्रा, त में ओ की मात्रा तो, म में ए की मात्रा में, हरियाली, ह र में छोटी ई, य में आ की मात्रा, ल में बड़ी ई की मात्रा हरियाली। ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने मात्रा लगाकर कविता बनाया। ठीक है। सुबह सुबह सूरज निकला है, चारों तरफ है लाली। सुबह सुबह क्या निकलता है? पूरब दिशा की ओर सूरज, चारों तरफ है लाली। लाली यानी चारों ओर क्या है? रोशनी है। चींची करके चहक रही है, और सुबह के वक्त ही चिड़िया कैसे करती है? चींची। ठीक है। चिड़िया डाली डाली, और हर डाली में चिड़िया बैठी हुई है। धीमी धीमी हवा चल रही है, और सुबह का वक्त बहुत ही सुनहरा होता है, और धीमी धीमी ठंडी ठंडी हवाएं भी चलती है। ठीक है। झूम रही है डाली, साथ में पेड़ों की डालियां झूम रही है। संग हवा के घूमे खुशबू, और हवा के साथ खुशबू यानी फूलों की महक चारों ओर फैली हुई है। खेतों में हरियाली, और जो खेत है हमारे हरे भरे, वो उसमें हरियाली छाई हुई है। ठीक है बच्चों, यह थी आपकी छोटी सी कविता। तो बच्चों आज के लिए हम लोग यहाँ तक ही क्लास करते हैं। अगली कक्षा में हम लोग इसके आगे वाले अंश का पठन करेंगे। ठीक है। धन्यवाद।